ओम शांति। 11 अगस्त 2023 के ईश्वरीय महावाक्य शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, मेरे रूहानी बच्चों, तुम्हें हीरे जैसा बनना है अपने बाप की श्रीमत पर चलकर। बेहद का बाप तुमको कहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है बच्चों, जबकि स्वयं भगवान बैठ तुमको हीरे जैसा बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। और शिव बाबा कह रहे हैं, बच्चों, तो ऐसे बाप का कितना रिकॉर्ड रखना चाहिए बच्चों। सतयुग में तुमको ताउसी तख्त मिलेगा। जो अभी बच्चे संगम पर ज्ञान सागर बाप की पढ़ाई को अच्छी रीत पढ़ेंगे और धारण भी करेंगे तुम्हें उन्हें ताऊजी तख्त मिलेगा। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाना है। बाबा ने कहा, आप समान नहीं बना सकते तो बाप समान कैसे बनोगे। बाबा ने कहा, कभी गफलत नहीं करनी चाहिए। जो देह अभिमान में आकर हंगामा आदि करते वह हो जाएंगे तो वह प्रजा में ही आएंगे। बाबा ने कहा, कभी गफलत नहीं करनी है। तो सर्वशक्तिमान तुम्हारा शिव बाबा द्वारा भारत को भी हीरे जैसे बनाने रहा है। और तो यह काम बात की है क्या, ये कम बात है। बाबा ने कहा, यह कोई कम बात नहीं है। कोई तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना रहा भगवान। देह ही अभिमानी हो रहने से ही खुशी का पारा चढ़ेगा। पढ़ाई तो बच्चों सारा मदार है पढ़ाई पर, तो पढ़ाई का कितना ख्याल करना चाहिए। पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले ही उदासी दासी बनते हैं। बच्चों, घर का कामकाज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। कभी मुरली मिस नहीं करनी है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। बाबा ने कहा, बच्चों, कभी मुरली मिस नहीं करनी है और सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। तो पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। जो बच्चे ध्यान देंगे, अच्छी रीत पढ़ेंगे, वही प्रजा में दास दासी नहीं राजा रानी बनेंगे। शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, इसलिए बच्चों, तुम्हें सच्ची सच्ची कमाई करनी है और अच्छे अच्छे बच्चे बनना है। फिर शिव परमपिता परमात्मा बाबा ने कहा, बच्चों, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। एक भगवान की श्रीमत पर जो चलता है वो हीरे जैसा बन जाता है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चों, तुम हीरे जैसा बनने की सेवा करते हो। तुम अभी हीरे जैसा बन रहे हो। कौड़ी मिसल बने हुए थे, अब तुम सुख पाने वाले हो और सतयुग की स्थापना में तुम्हारा नंबर 1 है। शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, प्रश्न में, सतयुग में किसी को ताउसी तख्त बादशाही और किसी को दास दासी का प्रजा पद मिलता है, इसका क्या कारण है बच्चों, बताओ। तो बाबा ने उत्तर में बताया, सतयुग में बच्चों ताउसी तख्त यानी तेज तख्त उन्हें मिलता है जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीत पढ़ते हैं और धारण करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, और जो गफलत करते देह अभिमान में आकर हंगामे बहुत बच्चे मचाते हैं तो उन्हें प्रजा पद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। इसलिए बच्चों, तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। वाले पुरुषार्थी बच्चे यह जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कोई कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु बच्चों, श्रीमत पर चलने के कारण फिर से दुख पा जाते हो। बहुत ज़्यादा तूफान तुम्हारे बच्चों लग जाते हैं। तूफान लगने से ज्योति तुम्हारी बुझ जाती है। इस पर भी गीत बाबा ने कहा, बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम सो पूज्य देवी देवता थे। हम आत्मा सुनती हैं। एक बेहद
बाप से मोस्ट बिलवेड बाप द्वारा सुनती हैं। उनकी यह महिमा गाई जाती है। बाबा ने कहा, बच्चों, वह ऊंचते ऊंच भगवान है, तुम्हारा शिव परमपिता। सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं। सभी देवी देवता भी उनको ही याद किया है, क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ हैं। शिव बाबा ने कहा, ऐसा नहीं समझना बच्चों कि सब मनुष्य बेसमझ हैं, समझते भी हैं। और पहले के ज़माने में बहुत ऊंच था भारत, और सभी खंड अथवा धर्म थे नहीं, इसलिए भारत को बहुत पुराना युग प्राचीन कहते हैं। इतना समझते हैं, परंतु ऐसा हुआ कब? भारत हीरे जैसा सोने की चिड़िया था, कब और कैसे ये गरीब बन गया, ये नहीं जानते। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो भगवान के, अपने पिता के, और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप शिव पिता परमात्मा ये तुम्हारा बाप है। अंतिम ईश्वरीय जन्म बच्चों तुम्हारा है, जबकि भगवान हीरे जैसा बनाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिकॉर्ड रखना है। सत बाप, सत टीचर और सत गुरु का रिकॉर्ड बहुत बच्चों रखना है। शिव पिता कर कहते हैं, बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी श्रीमत देता हूँ। भगवान ने जो श्रीमत दी वह फिर मनुष्यों ने गीता में लिखा, परंतु यथार्थ नहीं है। अब यह तुमको ऊंचते ऊंच हीरे जैसा बना रहा हूँ। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना। बाबा ने कहा, तुम ही बच्चे स्वर्ग में आओगे। और फिर इस समय शिव बाबा के पोत्रे तुम कहलाते हो। फिर परपोत्रे, फिर तरपोत्रे फिर कहलाते हो। बहुत ऊंची वृद्धि को पाते जाते हो। वास्तव में सभी का रचयिता मैं शिव बाप ही हूँ। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने। इतना समझते हैं, परंतु कैसे पैदा करते हैं, कैसे इस सब बुद्धि को पाते हैं, वृद्धि को कुछ भी पता नहीं है। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो मेरे बच्चों। संगम युग में बहुत थोड़ी रचना होती है, सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है। सब सुखी रहते हैं। जरूर रचयिता इस दुनिया को रचते हैं। ये नई दुनिया में जरूर देवी देवता प्राप्त कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये फिलॉसफी और शास्त्र है। फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि ज्ञान का सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद को तुमने बच्चों पाया है, और हीरे जैसा जन्म है तुम्हारा। हीरे जैसा तुम बच्चे ही जानते हो कि शिव बाबा मुझे वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई पर सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए। घर के कामकाज करते हुए भी ऐसा समझो कि हम गॉड फादर भगवान ईश्वर के स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। थोड़ा भी सुना तो जानो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सारे दुख मिट जाएंगे। पॉइंट्स ऐसी अच्छी निकलती है जो कोई समय अचानक ही किसी को तीर लग जाता है। इसलिए मुरली तो कैसी भी हो जरूर सुननी चाहिए। नहीं सुन सकते हैं तो एक शब्द ही सुने। प्रबंध पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीत समझना, फिर सबको समझाना। बाबा ने कहा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट निकलती रहती है, बोर्ड भी लिखा है। बाबा ने कहा तुम बच्चों सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हें हो गया है, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है और आगे का भूतकाल क्या है। तुम बच्चों को यह ज्ञान हो गया, बुद्धि में स्पष्ट है क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ। वर्तमान और भविष्य दोनों का नशे रहता है। बाबा ने कहा खुशी खुशी से अपने घर गृहस्थ की पालना करो। नमस्ते।